बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ आपको क्वेश्चन गिवन है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0, फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 अल्फ़ा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। यहाँ पर ये आपको रूट्स गिवन है इक्वेशन के और आपको इक्वेशन ये गिवन है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में आपने लिखा कि अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर आपको a की वैल्यू गिवन है, यानी कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर 1 है, तो a इज़ इक्वल टू 1 एंड b की वैल्यू यहाँ आपको गिवन है कोफिशेंट ऑफ x यानी कि -5, और आपको यहाँ पर c की वैल्यू गिवन है 6। यहाँ पर आपने सबसे पहले ए बी सी फाइंड आउट किया, इसके बाद हम जाएंगे सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स होता है अल्फ़ा प्लस बीटा और इसका फॉर्मूला है -b/a। अब यहाँ पर आपके पास माइनस तो रहेगा क्योंकि फॉर्मूला है, b की वैल्यू है यहाँ पर -5, तो ब्रैकेट में आएगा -5। वैल्यू आपको यहाँ गिवन है 1, तो आप यहाँ लिख देंगे 1, यानी आपके पास यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट्स आ गया है आपके पास 5। अब हम जाएंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा यानी प्रोडक्ट है इन दोनों रूट्स का, अल्फ़ा बीटा, और ये फॉर्मूला होता है इसका इक्वल होता है ये c/a। हियर वैल्यू ऑफ c इज़ 6 and the value of a is 1, so the product of the roots is equal to 6. Now we have calculated sum of the roots and product of the roots. The roots of required equation are 2 alpha plus 1 comma 2 beta plus 1. Now find the sum and product of these roots. So sum of the roots is equal to 2 alpha plus 1 plus 2 beta plus 1. नाउ हम इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर लिखा 2 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। अब 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इनको आपने अरेंज करना है, पहले लिख देना है 2 अल्फ़ा प्लस बीटा एंड फिर 1 प्लस 1 यानी कि 2। अब 2 कॉमन लिया यहाँ से, तो ब्रैकेट में आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा एंड प्लस 2। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपको यहाँ पर क्वेश्चन में जो अभी हमने फाइंड आउट किया है, तो आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई है 5, तो यहाँ हम पुट कर देंगे 5, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा आपके पास 10 एंड 10 प्लस 2 आंसर आ जाएगा 12, यानी आपके पास यहाँ पर s की वैल्यू आ गई है 12, सम ऑफ द रूट्स। अब हम जाएंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पर। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के लिए हम 2 अल्फ़ा प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा प्लस 1, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे पहले। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 अल्फ़ा बीटा आ गया, फिर 2 अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय 1 तो आ गया 2 अल्फ़ा, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा तो यहाँ आ गया 2 बीटा एंड फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो यहाँ आंसर आ गया 1। अब इसके बाद हमने यहाँ पर हमने अल्फ़ा बीटा की वैल्यू अभी हम प्रीवियस फाइंड आउट करके आए, तो हमारे पास आई है 6, तो यहाँ तो हम 6 पुट कर देंगे। अभी एज इट इज़ लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे 2 कॉमन लेना है, और इसमें यहाँ पर आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट में फिर प्लस 1, फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यहाँ पर 4 और अल्फ़ा बीटा, यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ चुकी है 6, आपने पुट की प्लस फिर 2 और अल्फ़ा प्लस बीटा भी हमने पीछे फाइंड आउट किया है, तो हमारे पास आई थी 5, हमने यहाँ 5 पुट किया फिर प्लस 1, तो ये हमने सिंप्लीफाई किया। 4 6 24 प्लस 2 5 10 एंड प्लस 1 24 प्लस 10 34 34 प्लस 1 35, यानी आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया है 35। अब आपने फाइंड आउट करनी है इक्वेशन जो होती है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी
तो आपके पास आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है अभी, तो यहाँ पर आंसर आया था एस इज़ इक्वल टू 12, तो आप लिख देंगे 12x, फिर उसके बाद प्लस का साइन और p की वैल्यू यहाँ पर आ गई है 35 इज़ इक्वल टू 0। सो इस तरह करके हमने इक्वेशन को फाइंड आउट कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।